हमने आसान तरीके से गुजिया को बना के तैयार कर लिया है। इस तरह से आप भी बनाएंगे तो गुजिया बहुत ही ज़्यादा खस्ता स्वादिष्ट से बन के तैयार होगी। अगर आपको भी हमारी तरह आसानी से मावा उपलब्ध नहीं होता या फिर शुद्ध मावा घर पर ही तैयार करना है तो इस तरह से बनाइए। मावा बनाने के लिए हमने 1 लीटर दूध को भारी तल की कढ़ाई में पहले फुल आंच पे पकाया है, फिर लो आंच पे इसे हमने गाढ़ा कर लिया है। गुजिया बनाने के लिए हमने 2 कप जितना मैदा छान के ले लिया है। ये हमारा 250 ग्राम का कप है। आप चाहें तो घर की किसी भी कटोरी का माप ले सकते हैं। डालेंगे 1/4 कप शुद्ध देसी घी। इसे हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। आप चाहें तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और सारे ही मैदे में इसको हम अच्छे से मिला देंगे। और फिर सबसे पहले हम इसकी मुट्ठी बना के देखेंगे। अगर ये इकट्ठा होता है यानी कि मुट्ठी बनती है तो इसका मतलब इसमें और हमें घी नहीं डालना है। और अब उतना ही पानी यानी कि 1/4 कप जितना पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके छिड़कते हुए डालेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे मैदे को बिल्कुल भी ढीला नहीं करना है, थोड़ा सख्त ही रखना है, तभी गुजिया बहुत ज़्यादा खस्ता और परतदार सी बन के तैयार होती है। और अब मैदा गूंथकर तैयार हो चुका है तो हमने इसे नैपकिन से ढक के रख देना है ताकि ये सूखे नहीं। थोड़े से अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स लेने हैं और नारियल को हमने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स में हमने थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू और किशमिश को लिया है और फिर हमने इसे लंबाई में काट लिया है। यहाँ पे ये भी बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि हमने ये मावा को 1 दिन पहले ही बना के तैयार कर लिया था, फ्रिज में रख दिया था और अब ये थोड़ा ठंडा है तो हमने इसे नॉर्मल कर दिया है। और अब देख सकते हैं कितना दानेदार सा बन के तैयार हुआ है और इसने घी भी छोड़ दिया है। और अब इस भुने हुए मावा में हमने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को भी फ्राई कर लिया है, साथ ही में हमने कद्दूकस किए नारियल को भी डाल दिया है। कटोरी से ही नाप के 1/4 कटोरी जितनी चीनी को हम पीस के डाल देते हैं। आप अपनी मर्जी अनुसार थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब ये गुजिया बनने के लिए मिश्रण तैयार हो चुका है। और अब मैदे को भी रखे, लगभग आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा हो गया है और अब ये अच्छा खासा परतदार सा बन के तैयार हो चुका है। और अब हमने जितनी बड़ी गुजिया बना के तैयार करनी है उतनी हम लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। फिर लोइयों को बना के तैयार कर लिया है और इन्हें हमने ढक के रख देना है ताकि सूखे नहीं। अब हमने भारी तल की कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को डाला है। सभी लोइयों को दबाते हुए गोलाकार में बेल के ढक के रख लेंगे ताकि ये सूखे नहीं। और अब क्योंकि हमने इन्हें सांचे में बनाना है तो हमने एक पूरी को ऐसे उठाएंगे, थोड़ा सा इसे हम गहरा सा कर देते हैं ताकि इसमें हम मिश्रण भर सके और 1 चम्मच जितना हम तैयार मिश्रण अब इसमें भर देंगे और चारों तरफ से किनारों में पानी लगाते हुए अच्छे से दबा देंगे ताकि इसमें मिश्रण बिल्कुल भी निकले नहीं और इसका एक्स्ट्रा मटेरियल हम इस तरह से हटा देते हैं। और इस तरह से गुजिया बन के तैयार हो जाती है। बाकी भी गुजिया को इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पे चाशनी वाली गुजिया बनानी है तो अब इसके लिए चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। पैन में हमने डाला है 1 कप चीनी और जितनी चीनी डालेंगे उसका आधा हमने पानी डालना है। जिस कटोरी से हमने मैदा नाप के लिया था उसी कटोरी से हमने चीनी भी नाप के लेनी है। 1-2 उबाल आने के बाद हमने इसे मध्यम आंच पे पका लिया है और अब ये एक तार की चाशनी बन के तैयार हो चुकी है। अब डाला है आधा चम्मच पिसी हुई छोटी छोटी हरी इलायची। आप चाहें तो इसमें केसर के कुछ धागे भी डाल सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स, चाशनी हमारी जमे नहीं, क्रिस्टलाइज ना हो, इसके लिए हमने 2-3 बूंद हमने नींबू के रस की भी डाल दी है। और अब हल्के गुनगुने रिफाइंड ऑयल में लगभग 1-1 करके हमने 5 गुजिया को डाल दिया है। एक तरफ से 2-4 मिनट सिक गई तो फिर हमने इन्हें पलट दिया है। सभी गुजिया को 1-1 करके पलट देना है। फिर से 3-4 मिनट सिकी, फिर से हमने पलट दिया है। इस तरह से अलट पलट कर हमने इसे लगभग 10 से 12 मिनट तक अच्छे से लो आंच पर ही पकाना है ताकि सभी तरफ से अच्छे से सीख सकें और अंदर से इनमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। अब हमने इन्हें तब तक सेका है जब तक ये सुनहरी सी नहीं दिखने लग गई। और अब प्लेट में निकालने के बाद हमने इन्हें तैयार चाशनी में डाल दिया है। 1-2 मिनट इसे इसी तरह से अलट पलट कर चाशनी में पड़े रहने देंगे। और अब बनाएंगे बिना सांचे की गोल गुजिया, जिसे कि हम कलाकंद भी कहते हैं। एक लोई को लेंगे, चारों किनारों की ओर पानी लगाते हुए 1 चम्मच जितना मिश्रण इसमें रख लिया है। दूसरी लोई को भी इस पे रख के दबा देना है ताकि किनारे अच्छे से बंद हो जाएं। और फिर ऊपर भी हमने सभी तरफ से पानी लगाने के बाद किनारों को अंदर की तरफ दबाते हुए इस तरह से मोड़ लेना है। और इससे होगा ये कि इसका मिश्रण बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। और अब बाकी गुजियों की तरह इसे भी हमने अलट पलट कर सुनहरा सा सिकने तक तल लिया है। 2-3 मिनट चाशनी में डिप करने के बाद अब हमने इन्हें लगा लिया है प्लेट में और इन्हें हमने सजाया है चांदी के वर्क के साथ और साथ ही में थोड़ा सा पिस्ता भी इनमें गार्निश कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी ज़्यादा खस्ता मज़ेदार सी गुजिया बनके तैयार हो चुकी है।
और इस तरह से आप भी बनाएंगे तो आप भी आसानी से गुजिया घर पर ही बना कर तैयार कर लेंगे। इस तरह की आसान टेस्टी रेसिपीज़ के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें।